Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, how they really love you. क्या वो इंसान सच में आपसे मोहब्बत करता है? पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे है ए से एन तक अल्फ़ाबेट और यहाँ पे है ओ से जेड तक. तो जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का अल्फ़ाबेट हो, आप उस फाइल को चूज़ करें. ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम ये रीडिंग करने वाले हैं आज. तो आप देख लें. ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट ए से एन तक में है या ओ से जेड तक में है, आप इन फाइल को चूज़ कर सकते हैं. आप पिंक स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है, या तो आप ये बहुत मतलब कि एक ब्लू टाइप स्टोन है. ठीक है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं. रीडिंग को पॉज करें और आप फाइल चूज़ करें. डू दे रियली लव यू? क्या वो इंसान सच में आपसे मोहब्बत करता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं? क्या उसके दिल में सच में आपके लिए एक मोहब्बत है, प्यार है? ठीक है, लेट्स सी. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. जिनके भी पर्सन का अल्फाबेट एन ए से एन तक में आता है वो पाइल नंबर 1 देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी. देखते हैं पाइल नंबर 1. क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या उस इंसान के दिल में आपके लिए सच्ची मोहब्बत है या नहीं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, ओके. कलेक्टिव मतलब ए से एंड तक कलेक्टिव है. ठीक है, ओके. डू दे रियली लव यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर. मेडिटेट करो उस इंसान को. क्या वो इंसान आपको सच में प्यार करता है? डू दे रियली लव यू? थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. क्या वो इंसान आपको सच में प्यार करता है? ओके. डू दे रियली लव यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के बारे में सोचें, उस पर्सन का नेम रिकॉल करें जब तक मैं शफल कर रही हूँ. डू दे रियली लव यू? क्या आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए इस इंसान से? आप किसी तरीके की क्लैरिटी, आप ऐसा हो सकता है आप काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा आपको क्लोजर नहीं मिला है, आपको क्लोजर चाहिए. ठीक है, बिल्कुल. इस कनेक्शन में क्या है, आपको इस चीज़ का क्लोजर चाहिए. आप इस इंसान से किसी तरीके का क्लोजर चाहते हैं, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी चाहते हैं, किसी तरीके का आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं. ठीक है, ओके. क्या आपको रुकना है या नहीं है इसकी लाइफ में? शायद ये हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में देखना भी चाहता है अब या नहीं. ठीक है, लेट्स सी. डू दे रियली लव यू? क्या वो इंसान, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है. मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल इसके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके दिमाग में चलती हैं आपको लेकर. ठीक है, क्या ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है? इसके दिमाग में आपके लिए सच्ची मोहब्बत है? 3 ऑफ पेंटिकल, ये वर्क करते हुए भी आपके बारे में सोचता है. कोई इसका कोई मतलब कि ये अपने काम पे होता है या अपने ऑफिस में होता है या बिजी होता है, तब भी इसके माइंड में आपको लेकर थॉट रहते हैं. आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं. ठीक है, आपको निग्लेक्ट करना, आपको खो देना इसके लिए आसान नहीं है. ठीक है, इसके लिए आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसको ऐसा फील होता है कि आपके आने से इसका एक लक बहुत ज़्यादा राइज किया है. इसने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी है, फाइनेंशियली स्टेबल हुआ है ये इंसान. ठीक है, बहुत सारी ग्रोथ, स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में आई है आपके आने से. ओके. 5 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अकेलेपन का शिकार होता है. आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है. मतलब कि एक अकेला इसको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा अकेला है ये इंसान. ठीक है, ओके. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करने लग जाता है या बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस. ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, फाइनेंसिस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है चाइल्डहुड से ही. आपके पर्सन का फोकस, प्रायोरिटी आपके पर्सन की स्टेबिलिटी, काम, बिजनेस रहा है. ठीक है, जब से आप मिले हैं. आप यहाँ पर स्ट्रक हैं इस इंसान पे, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप वेट कर रहे हैं. आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं. आपने अपना टाइम, मनी, पैसा, अपने इमोशन सब दिए हैं इस रिश्ते को. ठीक है, इस रिलेशनशिप को आपने अपनी तरफ से एक 100% दिया है. ठीक है,
आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप एक ब्लॉकेजेस को फील करते हैं, आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आजकल कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये इंसान आपको आगे अपनी जिंदगी में रखना भी चाहता है या नहीं, इसके दिल में आपके लिए प्यार है भी या नहीं। आप लोग की भी जो थिंकिंग चल रही है बहुत ओवर थिंकिंग है, दोनों की तरफ से बहुत मिररिंग एनर्जी है। अभी राइट नाउ आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, करंट टाइम फ्रेम पे एक मिररिंग एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप वेट कर करके थक रहे हैं, आपको लगता है अब आपको इस कनेक्शन को एंड कर देना चाहिए, इस वेटिंग एनर्जी को एंड कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं कि इस इंसान से आपकी कभी बात ही नहीं हुई, 5 साल से, 8 साल से, 1 साल से बात ही नहीं हुई, नहीं। आप किसी ऐसे इंसान के इंतजार कर रहे हैं जिस इंसान से आप कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन उस इंसान से आपको कोई खास क्लैरिटी मिल नहीं पाती है, मतलब कि कुछ खास आपको क्लियरली आपको उसकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है, आप उसकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं, मतलब कि एट द एंड आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, एक ट्रांसपेरेंसी दिखे, आपको पता चले कि इस इंसान के दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये आपको लेकर क्या फील करता है, इसके थॉट प्रोसेस में क्या है, ठीक है, आप ये चीज जानना चाहते हैं। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, और आपके पर्सन आपको दिन और रात सोच रहे हैं, अपनी काम करते हुए भी, वर्क प्लेस पे भी, ठीक है, आप इसके माइंड में चलते रहते हैं। ओके, डू दे रियली लव यू, क्या ये इंसान आपको सच में चाहता है? बिल्कुल, ये आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, एक इसको आपसे एक इमोशनल बैलेंस मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिली है, इमोशनल प्रोटेक्शन मिली है, इसको एक ट्रस्ट हुआ है, एक मतलब कि इसको एक ऑनेस्ट फ्रेंड मिला है आपके अंदर। आपको लूज करना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, ट्रिक्स ट्रिकिंग करना चाहता है, इनोसेंस, फ्रीडम, ये आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, क्योंकि ये अकेला रहना नहीं चाहता, इसको आपके, ये जानता है कि आपके ना होना इसका एक अकेलापन है, ये ट्रूली क्या फील करता है आपको लेकर, कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर आप जिस मैसेज का वेट कर रहे हैं चाहता है कि आपके साथ एटलीस्ट कम्युनिकेशन में रहे, आपके साथ मैसेजेस एक्सचेंज हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे। हाँ, कंफ्यूजन है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, एक ही टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, उसके अंदर आपको प्रायोरिटाइज करना उस सब चीज़ों में काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा एक मेंटली यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है इंसान, ये जानता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको यहाँ पर जानना है कि फ्यूचर है कि नहीं इस रिश्ते का, मतलब कि आप बहुत डिटरमाइंड है, आप पीछे नहीं हटने वाले, अब की बार आप चाहते हैं कि अब आर या पार, मतलब कि डिसीजन मेकिंग हो, आप चाहते हैं ये इंसान डिसाइड करे कि इस रिश्ते में रहना चाहता है या नहीं, ठीक है, क्या इस रिश्ते को इंसान आगे फ्यूचर में देखना चाहता है या नहीं, मतलब कि आप बहुत डिटरमाइंड है इस रिश्ते में, आप एक क्लोजर चाहिए, आपको अपने राइट्स चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए फाइट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, 8 ईयर्स से, या शायद आप इस कंफ्यूजन में स्टक हैं, इस कनेक्शन में स्टक हैं, आपको अभी तक नहीं बताया गया है कि आपको लेकर सीरियस है या नहीं है, आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है, यू डोंट नो, ठीक है, ये आप नहीं जानते। देयर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये इंसान आपके साथ एक पॉजिटिविटी फील करता है, इसको आपके होने से अपनी लाइफ में लाइफ मिली है, मैंने कहा ना, आप इसके लिए एक न्यू डोर्स ओपन किया था जब आप इसकी लाइफ में आए थे, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अपने किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसा हुआ है, ठीक है, ये जानता है कि इसको आप चाहिए, लेकिन ये आपको चूज नहीं कर पा रहा, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा, एक मेंटली तौर पे उलझा हुआ है, इसको पुश मत करें, इसको टाइम चाहिए, ठीक है, इसको प्रेशर मत दें, आप इसके साथ एक फोर्सफुली कोई डिसीजन मेकिंग मत करवाएं, ये डिसीजन मेकिंग आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, क्योंकि एक पावरफुल पर्सन है, अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल है, ठीक है, इसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि चीजें इसके लिए बहुत जरूरी हैं। हार्ट चक्रा, ये इंसान अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहा है, और बहुत डिटरमाइंड है, डिसाइड करना चाहता है इस रिश्ते में इसको क्या चाहिए, आपको क्या देना चाहता है, इस रिश्ते के लिए क्या जरूरी है, इस कनेक्शन की क्या, मतलब कि क्या डिमांड है करंटली, मतलब कि एक अंडरस्टैंड करना चाह रहा है,
ये रिश्ता से इस वक्त करंटली क्या डिमांड कर रहा है, ये रिश्ता से क्या एक्सपेक्ट करता है, ये कनेक्शन, ये सिचुएशन, ये जानता है कि आप यहाँ पर जो मतलब कि ये आपको एक उस तरीके से टाइम भी नहीं दे पाएगा। ये अपनी लाइफ में इतना बिजी है अपने काम को, अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए। शायद ये इंसान की जॉब चेंज हुई है या कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है, या ये पर्सन ट्रेवल कर रहा है किसी अदर कंट्री, अदर सिटी, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है। इसको ऐसा लगता है ये आपको मतलब एक रिलेशनशिप निभाने के काबिल अपने आप को नहीं समझता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको कंसिडर करके डायरेक्टली आपको कुछ स्टेबल दे, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान कहीं स्टक है, मतलब कि किसी तरीके की कंफ्यूजन चल रही है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी लाइफ में इसको सर्व की जा रही हैं, इसको एक मतलब कि इसको दिखाई जा रही हैं, इसको ऑफर की जा रही हैं जिंदगी की तरफ से। बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस क्रिएट हुई हुई हैं, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, लेकिन ये आपसे उम्मीद करता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप थोड़ा सा सब्र, आप थोड़ा सा एक मतलब कि आप थोड़ा सा एक अपने आप को काम डाउन करें। इंसान आपसे सिर्फ वक्त चाह रहा है, थोड़ा बहुत टाइम चाह रहा है, या आपके आपकी तरफ ही डिसीजन करना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कुछ हालात ऐसे हैं, ये जानता है टाइम बहुत हो गया, ये जानता है वक्त ऐसा बहुत हो गया, लेकिन अपनी लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स, अदर इश्यूज को क्लियर करना चाहता है आपकी तरफ कंप्लीटली आने से पहले, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को पता है वो प्रॉब्लम भी इसने ही टैकल करनी है, इसने ही देखनी है। तो आपकी तरफ क्यों नहीं है इंसान, आप ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कॉम्प्रोमाइज, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है पेशेंस, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्लीज इमोशनल रहो, जेंटल रहो, काइंड रहो, ठीक है, मेरे साथ मेरा साथ दो, अब तक दिया है और दो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हुआ है आपके आने से इसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आपने इसकी जिंदगी में ऐसे डोर्स ओपन किए थे जो इसकी लाइफ में एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं। खास तौर पे आप मनी वाइज इसके लिए काफी लकी रहते हैं। जब जब आप इससे कनेक्ट होते हैं इसकी लाइफ में न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वर्क या न्यू बिजनेस या न्यू कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट होती हैं जो एक फ्यूचर इसको एक मतलब कि इसका विजन क्लियर करती हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर। इसको अचीवमेंट्स मिलती है, इसको सक्सेस मिलती है, इसको एक मतलब कि एक अपग्रेड होता है ये अपनी जिंदगी में। जब जब ये आपसे कनेक्ट होता है, जब जब ये आपसे जुड़ता है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज इस इंसान को मिलती है। ये इंसान मतलब कि एक वर्दी, अपने आप को वर्दी समझने लगता है। आप इतनी रिस्पेक्ट, आप इतना इसको मतलब कि आपका लव करने का तरीका इतना डिफरेंट है। ये मतलब कि आपकी जो काइंडनेस है ना, आपका जो एक सॉफ्ट और लॉयल, एक ऑनेस्ट एनर्जी है, वो इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत सी चीजें देखते हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर देखते हैं, बहुत ज्यादा हर तरीके के इंसान देखते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आता है इंसान चाहता है एक बे लॉस इंसान मिले, मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस वाला, हम कुछ करें ना करें फिर भी वो प्यार करे। इस इंसान ने आपके अंदर कुछ और देखा है, मतलब कि कुछ डिफरेंट देखा है, वो चीज इस इंसान को फील होती है, ठीक है, आपके साथ। हाँ, थोड़ा सा ये पर्सन डिस्टर्ब है अपनी फैमिली की वजह से, अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो उसी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं प्लीज पेशेंस, क्योंकि आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, और ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रेस चल रहा है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस रिश्ते के क्लोजर का, इस रिश्ते के फ्यूचर का, ठीक है। वो चीज को बहुत इस वक्त बहुत इसको ट्रिगर कर रही है वो चीज, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन सोच आपके बारे में रहे हैं, लेकिन ये इंसान एक पावरफुल पर्सन है, बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ को और इश्यूज को सॉल्व करना चाह रहा है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सनल इश्यूज, पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। जानता है आप बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा एक बेजार हो चुके हैं इस कनेक्शन से, इस ट्रीट करने के तरीके से, इस पूरी सिचुएशन से, ठीक है। अब चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। ओ से जी तक, मतलब कि यहाँ पर जेड तक जिसने भी चूज करी पाइल नंबर 2, और ब्लू स्टोन जिन्होंने भी चूज करा है, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। डू दे रियली लव यू? ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के बारे में सोचिए, मेडिटेट करें। क्या ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है? इसके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। डू दे रियली लव यू? किसी तरीके का फेयर और एंजाइटी इंसान करंटली टैकल कर रहा है अपनी लाइफ में।
किसी एंजाइटी और किसी फियर को डील कर रहा है, ठीक है, राइट नाउ। चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, किसी तरीके का चेंज इसकी जिंदगी में चल रहा है, कुछ बदल रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। आपके पर्सन बात भी करते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान आपको चाहता है या नहीं चाहता है। बहुत ये आपसे कम्युनिकेट इसको करना पसंद है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करता भी है, ठीक है, जब टाइम मिलता है या जब मूड होता है। लेकिन एक डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जो एक अपने अपने आप के डिसीजन को बहुत प्रायोरिटाइज करता है। ये जानता है आप इमोशनल इंसान है, ठीक है। आपके साथ बात करना, इसको आपकी कंपनी पसंद है, सबसे पहले ये बात है। आपसे अट्रैक्ट इसलिए हुआ आपके साथ बात करना, आपके साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, लेकिन आपसे एडिक्टेड है, ठीक है। एक एडिक्शन है इस इंसान को आपकी, एक मतलब कि ये आपको छोड़ नहीं पाता, एक इमोशनल बॉन्ड है आप लोग के बीच, लेकिन आपकी तरफ से इमोशन से इस इंसान की तरफ से एक डोमिनेशन है। ये जब भी बात करता है एक हक मतलब कि एक अपनी प्रॉपर्टी समझता है, या अपने अपने पर्सन की तरह ट्रीट करता है। कुछ है जो चेंज हो रहा है, पास्ट में बहुत ओवर थिंकिंग थी इस इंसान में, किसी तरीके का चेंज है, ठीक है। और फर्दर चेंज वो आ ही जा रहा है, मतलब कि वो आता आता जा रहा है। किसी तरीके की इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे थे, वो कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। आप बहुत टाइम से किसी मैसेज का, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो ये इंसान आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है। आप काफी मिच्योर हैं, लेकिन आपके बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशनल है आप, ठीक है, यहाँ पर। हम्म क्या इस इंसान को सच में आपसे प्यार है? ये सच्चा प्यार है यहाँ पर? वो फेस क्लोज हो चुका है, जहां पर ओवर थिंकिंग थी, जिस टाइम पे क्लैरिटी आ चुकी है। आप लोग के बीच कुछ क्लोजर आए हैं, आप लोग के बीच कुछ क्लैरिटीज आई हैं पास्ट में, जो आपके पर्सन को समझ में आई हैं। आपके पर्सन ने उन क्लैरिटी को, उस क्लोजर को अंडरस्टैंड किया है। कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन और आपके बीच कंप्लीट हुआ है। ये इंसान बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है करंटली, ठीक है। इसने एक डेस्टिनी, ये सोचता है कि आपको डिवाइन ने लिखा है, आपको डिवाइन ने दिया। इसको मिस्टीरियस चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, मिस्ट्री में, ऑकल्ट साइंस में, और एक कुछ चीजें जानने में, या खुद ही मिस्टीरियस माइंडसेट का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। हम्म ये जानता है आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, आप इसको हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप इसके साथ हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सनालिटी, आपसे एज में ज्यादा हो सकता है ये इंसान। बहुत ज्यादा कोल्ड डील करता है, या कोल्ड तरीके से, बहुत स्लो तरीके से इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई है इस रिलेशनशिप को लेकर, पहले नहीं थी। थोड़ी सी डोमिनेटिंग काइंड पर्सनालिटी है। क्या बात करना चाहता है? थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है इंसान आपके साथ। हाँ देखें, एम्परर ये चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। आप किसी एक बहुत डोमिनेटिंग पर्सन से डील कर रहे हैं, इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो ये आपको स्ट्रांगली डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये अब जो बताना चाहता है वो ही बताता है। ये जानता है आप बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा ऑफर हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, या आपको एक अरेंज ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप काफी ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं, आपको इसकी तरफ से फुली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। आपके दिल में प्यार है, लेकिन आपको उस तरीके से ऐसा फील होता है कि फुली आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से। आपकी आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये इंसान आपको बहुत अपने लिए एग्जैक्ट वो पार्टनर देखता है जो ये चाहता है, एम्प्रेस और एम्पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच अट्रैक्शन है, आप लोग के बीच बैलेंस है, आप लोग के बीच इमोशंस हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जैसे होता है ना, एक खुलकर एक्सेप्टेंस नहीं है। अपने ही कंट्रोल में रखी हुई जो भी कम्युनिकेशन है ना, अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलता है, ठीक है। सक्सेस यहाँ पर किसी तरीके की सक्सेस है, बिगनिंग है, स्टार्ट है, ओके। रिस्क टेकिंग है, चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिवली इंसान आगे बढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर मैनिफेस्ट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देना चाहता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफर एक्सचेंज करना चाहता है। आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में और क्या चल रहा है? इस इंसान को प्यार है, लेकिन ये अपने टाइम पे आपके साथ डिस्कस करेगा। इस इंसान को पता है ये इंसान आपको
क्या वैल्यू देता है, ये आपको नहीं बताता इसकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, ये आपको कैसे, आप इसको कितने पसंद हैं, आप या इसने आप में क्या क्या चीज़ इसको आप में बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ये चीज़ें आपसे डिस्कशन पे नहीं है ये इंसान, ठीक है। थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, इसको फील होते हैं, आप लोग के रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है, कोई गैप है, कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आप लोग के बीच जिस इंसान को दिखते हैं, शायद ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये इंसान उसी की वजह से अपने काम और अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, सक्सेस की तरफ आना चाहता है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। सेक्रीफाइसेस, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये जानता है इस रिश्ते को पाने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आप ये पर्सन थोड़ा सा जो है ना आपके साथ डिस्कनेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, और अपने ईगो सेल्फ की वजह से आपके पर्सन को बहुत टाइम तक तो ये प्रॉब्लम थी कि आपके पर्सन यहाँ पर आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके फ्रेंड बने थे, आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा एक रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है, एक रिवॉर्ड वाली एनर्जी है, ये रिकॉर्गेनाइज करना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है, समझना चाहता है, वैल्यू देना चाहता है। सोलर चक्रा, इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसका कॉन्फिडेंस स्लो था या कुछ ना कुछ ऐसा था जो उसको लगता था ये आपकी तरफ क्या आए, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, किसी तरीके की पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये पेशेंस चाह रहा है फ्रॉम फाउंडेशन। भाई आपके पर्सन थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल टाइम है, रिस्पॉन्सिबल टाइम पर्सन है ये इंसान। जब तक आपको कंप्लीटली प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा लोगों से, दुनिया से, ये बिला वजह इस तरीके से आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आएगा। मतलब कि ये एक होता है ना प्लानिंग वाला इंसान, समझने वाला इंसान, ये क्या दे सकता है, क्या कर सकता है। शायद ये अब तक जानता था ये आपको पसंद करता है, लेकिन इसने कभी डिस्क्लोज नहीं करा, रिवील नहीं करा कि आपको पसंद करता है, क्योंकि इसको फ्यूचर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा लग रहा था। शायद इसकी लाइफ में किसी तरीके के चैलेंजेस रहे हैं, या आप लोग के बीच कुछ ऐसा है जिसको चैलेंज लगता है, उसको क्लियर करना, उसको एक मतलब कि एक ऑब्स्टिकल है वो चीज, ठीक है। आप तक आने के लिए इसको कोई चैलेंज या ऑब्स्टिकल को फेस करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, इसको ऐसा फील होता है कि आप नहीं समझेंगे, एक चीज है जो काफी डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2,